Hello dear student, my name is Chandra Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Our subject name is Basic Power Electronics. Chapter name is Phase Control Rectifier, and today's topic is phase control parameter, that is firing angle and conduction angle. आज के टॉपिक का कोर्स आउटकम क्या है? एक्सप्लेन विथ स्केचेस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फायरिंग एंगल ऑन आउटपुट करंट ऑफ गिवन रेक्टिफायर कंसिडरिंग कंसेप्ट ऑफ फेज कंट्रोल। आज के टॉपिक का यूनिट आउटकम क्या है? फेज कंट्रोल पैरामीटर, दैट इज फायरिंग एंगल एंड कंडक्शन एंगल। स्टूडेंट, कोई भी एक चीज़ करने के पहले रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन ये सब्जेक्ट में हर टॉपिक SCR से डिपेंडेंट है। इसका जो पहला जो अपना टॉपिक था SCR, उसी टॉपिक से मैक्सिमम टॉपिक डिपेंडेंट है, इसलिए ये टॉपिक को हर बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि एक डायोड इस तरीके से था, इसमें एनोड और कैथोड तो पहले भी सीखे थे। इसमें एक गेट टर्मिनल रहता था। गेट टर्मिनल क्या करता है दोस्तों कि ये जो डायोड है, ये डायोड का अभी नेक्स्ट नाम क्या है? इसमें गेट लग गया तो SCR, अगर गेट नहीं लगता तो ये डायोड रहता, और गेट लग गया यानी इसका मतलब ये SCR हो गया। तो इसमें क्या बताया था कि 4 लेयर रहते। लेयर यानी क्या? ये PN ये 4 लेयर। उसके बाद 3 जंक्शन। जंक्शन यानी क्या? P और N के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ कितने जंक्शन दिख रहे हैं? 1 2 3, 3 जंक्शन दिख रहे हैं। 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है, तो ये SCR का काम। तो इसमें क्या देखे थे अपन ने? एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को निगेटिव दिया, तो ये ऑन फॉरवर्ड बायस नहीं होता। ये वर्ड मैं आपको बताया था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है। ये वर्ड आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट यानी कब? एनोड को जब पॉजिटिव दिया और कैथोड को जब निगेटिव दिया, तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, यानी ऑन नहीं होता, ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है। ऑन कब होता है दोस्तों? ये जब ये गेट को अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है? एनोड को जैसे पॉजिटिव सप्लाई दिए, जंक्शन J1 ब्रेक होता है। कैथोड को जैसे निगेटिव सप्लाई दिए, जंक्शन J3 ब्रेक होता है। अब J1 भी ब्रेक हो गया, J3 भी ब्रेक हुआ कौन सा नहीं? J2। और ऑन होने के लिए कंडीशन है कि तीनों जंक्शन ब्रेक होना चाहिए। तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है, तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है, तो उसके लिए इसको ब्रेक करने के लिए नया चीज आ गया, गेट। गेट को अगर अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, उस टाइम पे ये J2 जंक्शन ब्रेक होता है और अपना डिवाइस ऑन होता है। तो ये SCR के बारे में रिवीजन थी शॉर्ट में। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, हमेशा करंट एनोड टू कैथोड तक जाता है, और गेट टर्मिनल से इसका जो ऑपरेशन है, ऑन रखना है या ऑफ रखना, इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ फेज कंट्रोल, दैट इज फायरिंग एंगल अल्फा एंड कंडक्शन एंगल बीटा। तो ये है अपनी पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल वेवफॉर्म में जो ऊपर वाला पार्ट रहता है वो है पॉजिटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में पूरा SCR कंप्लीट नेगेटिव साइकिल के लिए बंद रहता है, इसलिए वो कंसेप्ट ही क्लियर हो गया कि नेगेटिव साइकिल में SCR बंद है। उसके बाद ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये है SCR को जिस टाइम पे गेट सप्लाई दिया जाता है वो। तो जिस टाइम पे गेट सप्लाई दिया जाता है वो है P पॉइंट। ये जो P पॉइंट दिख रहा है, जिस टाइम पे गेट सप्लाई दिया जाता है, तो उसके गेट सप्लाई देने के पहले SCR बंद रहता है, और गेट सप्लाई देने के बाद SCR ऑन रहता है। तो ये जो बीटा है, इसे कहा जाता है, ये जो बीटा दिख रहा है, इसे कहा जाता है कंडक्शन एंगल। जिस नाम से पता चलता है कंडक्ट करता है। इस टाइम पे SCR कंडक्ट करता है, क्योंकि P पॉइंट पे अपन ने क्या दिया है? गेट सप्लाई दिया है। तो इसको कहते हैं कंडक्शन एंगल। और इसके पहले, गेट सप्लाई देने के पहले के पार्ट को कहा जाता है फायरिंग एंगल। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, फायरिंग एंगल यानी क्या है? जिस टाइम पे SCR लैच करता है ऑन होने के कंडीशन पे, लेकिन ऑन नहीं होता है। जिस टाइम पे SCR लैच करता है, वर्ड पे ध्यान रखना है, जिस टाइम पे SCR
लैच करता है ऑन होने के कंडीशन में आने के लिए लेकिन ऑन नहीं होता है, उसे कहते हैं फायरिंग एंगल। और कंडक्शन एंगल यानी बीटा, जिस टाइम पे गेट सप्लाई देने के बाद जब तक पॉजिटिव साइकिल ख़त्म नहीं होती तब तक के एरिया को बोला जाता है बीटा यानी कंडक्शन एंगल। जिस टाइम पे एससीआर ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है, एससीआर इस टाइम पे ऑन रहता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कंडक्शन एंगल। इस टाइम पे कंप्लीटली एससीआर ऑन रहता है। तो व्हेन एससीआरटी बिकम्स ऑफ, ठीक है, ऑफ कब रहेगा, इस टाइम पे, ये इस टाइम पे, ठीक है, जब फायरिंग एंगल रहेगा तो वीटी के पास यानी एससीआर के पास पूरा का पूरा इनपुट सप्लाई आ जाएगा और आउटपुट के पास जीरो रहेगा, क्योंकि एससीआर बंद है तो सामने से सप्लाई नहीं जा सकता, तो आउटपुट पे वोल्टेज जीरो रहेगा और एससीआर के पास पूरा का पूरा इनपुट सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस वीटी इक्वल टू वी आई, यानी पूरा का पूरा इनपुट सप्लाई वीटी के पास आएगा, सामने वोल्टेज ही नहीं जा पाएगा, तो आउटपुट के पास जीरो वोल्टेज रहेगा। और एससीआर जब ऑन रहता है तब क्या होगा, अभी आउटपुट के पास पूरा का पूरा इनपुट सप्लाई आएगा और वीटी के पास अब जीरो वोल्टेज रुकेगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब कंडक्शन एंगल रहेगा। जब एससीआर को अभी गेट ट्रिगर इस पॉइंट पे दे दिया, उस टाइम पे वो कंडक्ट करेगा। तो ये है इसका, क्या पढ़े अपन ने इसमें, फेज कंट्रोल पैरामीटर, फायरिंग एंगल एंड कंडक्शन एंगल। डिफाइन फेज कंट्रोल पैरामीटर, फायरिंग एंगल एंड कंडक्शन एंगल। तो फायरिंग एंगल क्या होता है, जिस टाइम पे एससीआर लैच करता है, ये वर्ड की तरफ ध्यान रखना है। फायरिंग एंगल क्या होता है, जिस टाइम पे एससीआर लैच करता है ऑन होने के कंडीशन में लेकिन ऑन नहीं होता है, उसे कहते हैं फायरिंग एंगल। और कंडक्शन एंगल क्या है, जिस एंगल पे एससीआर ऑन हो जाता है यानी कंडक्ट करता है। कंडक्शन एंगल यानी कंडक्ट करता है एससीआर, उसे कहते हैं कंडक्शन एंगल। और फायरिंग एंगल यानी क्या, जिस टाइम पे एससीआर ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है, उसे कहते हैं फायरिंग एंगल। थैंक यू दोस्तों।